बिहार में अब पुल बनाने के लिए एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही पुल बनाई जा सकेगी। इसके अलावे विभाग ने पुलों को लेकर के एक नया एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार किया गया है, जिसके आधार पर ही पुलों का निर्माण होगा। बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर नीतीश कुमार के मंत्री ने एक नया नियम, एक नया फरमान जारी कर दिया है। जिस तरीके से पिछले 1 से 2 महीने में बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, अब उस पर नीतीश कुमार के मंत्री जी सख्त हो गए हैं। अब बिहार में पुल बनाने के लिए किस विभाग से एनओसी लेना होगा, इसका एसओपी क्या होगा, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में लगातार ढहते पुलों के मामले के बीच नीतीश सरकार के जल संसाधन विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विभाग के पुलों के निर्माण के लिए एक नया एसओपी अर्थात स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। अब मानक के अनुरूप ही पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। राज्य में पुलों का निर्माण जो है जल संसाधन के एसओपी पर ही किया जाएगा। विजय चौधरी ने बताया कि पुल हो या पुलिया, दोनों के स्ट्रक्चर के लिए जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा और वहीं एसओपी बनने के बाद ही पुल पुलिया के डिजाइन के लिए स्वीकृति लेनी होगी। एसओपी का नियम को अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा। बिना एनओसी के राज्य में पुलों का निर्माण जो है अब नहीं होगा। इससे पहले राज्य में पुलों के रखरखाव की नीति जो है ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी भी लागू की गई है। इस नीति के आधार पर पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा और रखरखाव के लिए विशेष डिवीजन का गठन होगा। मुख्य अभियंता इस डिवीजन के हेड होंगे और उनके साथ ही अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता की टीम होगी। टीम के इंजीनियर जो है नियमित तौर पर पुलों और पुलिया की जांच करेंगे। जांच केवल कागजों पर ही नहीं होगी बल्कि वीडियो और तस्वीर के माध्यम से होगा। जहां भी उन्हें गड़बड़ी मिलेगी वे इसकी जानकारी तत्काल जो है विभाग को देंगे और अगर रखरखाव में कोताही बरती गई है तो उसे चिन्हित करके विभाग जो है सख्त कार्रवाई भी करेगी। साल 2005 से लेकर के अब तक राज्य में लगभग 6200 से अधिक पुलों का निर्माण जो है वो किया गया है। इसमें लगभग 2 दर्जन मेगा पुल है, जबकि लगभग 1200 पुल जो है वो 60 मीटर लंबे हैं। वहीं 5000 से अधिक पुल ऐसे हैं जिसकी लंबाई 60 मीटर से कम है। राज्य के अधीन 12मासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत लगभग 5100 से अधिक पुलों का निर्माण कराया गया, पुल और पुलिया का। लेकिन बीते 2 महीने में राज्य में जिस तरह से पुल और पुलिया बारिश में ध्वस्त हुए, उसके बाद से बिहार सरकार की फजीहत होना शुरू हुई। विपक्ष ढहते पुलों पर सरकार को लगातार घेर रहा है। विधानमंडल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामले की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद पुलों को लेकर के अब नीतीश सरकार जो है काफी सख्त हो गई है और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त एक्शन की बात की गई है। मतलब ये कि अब बिहार सरकार बिहार में बनने वाली पुलों की गुणवत्ता को लेकर के सख्त हो गई है और किसी भी तरीके के कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी कारण बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री के तरफ से भी ये सभी जानकारी दी गई है ताकि लोग पुलों को लेकर के आश्वस्त रहें और सरकार पर उनका भरोसा कायम रहे। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा लिए गए इस निर्णय की वजह से बिहार में पुलों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? और ये भी बताइए कि आप बिहार सरकार के इस निर्णय से कितने संतुष्ट हैं और आपको कितना भरोसा है कि इस नियम के आ जाने से बिहार में पुल मजबूत हो जाएंगे? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।